बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हसन शाह फ्राम बागाज़ात कश्मीर। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट के बारे में, जो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आती हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ये जो क्वेश्चन होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीएस लेवल का एक क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट आती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। एडजस्टमेंट जो लास्ट पे लिखी होती हैं, सबसे पहले होती है आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बट हैव नॉट बीन एक्चुअली पेड और कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे अखराजात जो हो चुके हों लेकिन उनकी अदायगी अभी तक नहीं हो। ठीक है, ऐसे अखराजात जो हो चुके हैं लेकिन उनकी अदायगी हमने अभी तक नहीं की। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस और पेड इन एडवांस। ऐसे अखराजात जो हुए नहीं लेकिन अदायगी कर दी गई हो, उनको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। और उसके बाद अक्रूड इनकम आती है। इनकम विच हैज़ बीन अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट हैज़ नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड इज कॉल्ड अकर्ड इनकम। ऐसी आमदनी जो कमाली हो लेकिन वसूल नहीं हो। उसके बाद अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्नड इज कॉल्ड अननेट इनकम। ऐसी आमदनी जो कमाई नहीं लेकिन वसूल हो गई हो। उसके बाद आ जाता है डिप्रिसिएशन। इट इज़ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड ड्यूरिंग टू इट्स यूज़ इन द बिजनेस। ये जो मुतलका एसिड्स होते हैं उनमें से इसको कम करते हैं। यह हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट थी। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता है। उनके बारे में हम बात करते हैं कि उनको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन सी साइड पे लिखेंगे और उनका हम जो माइनस प्लस किस तरह से करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या वो एसिड्स आएंगी या लिएबिलिटीज़ आएंगी। ये हमने कुछ डेफिनेशन देखी है। ये जो एडजस्टमेंट थी उनकी हमने ये डेफिनेशन देखी है। इसके बाद हम इनकी एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह से लिखेंगे। ये मैंने लिखी हुई है, टेबल बना के इस तरह से लिखी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम सिंपल लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये भी एडजस्टमेंट में होता है। उसके अलावा पहली बात यह कि जो एडजस्टमेंट होती हैं वो हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में आती हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की हमने डेफिनेशन भी देखी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड है उसमें हम तलका एक्सपेंस में प्लस करेंगे। जिस तरह हमारे पास होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो सैलरीज में हम प्लस कर लेंगे डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट की इसको लाइबिलिटीज साइड पे लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मुतलका एक्सपेंस से लेस करते हैं। जिस तरह से हमारे पास प्रीपेड रेंट आ गया तो रेंट में से हम इसको माइनस कर लेंगे और बैलेंस शीट की एसिड साइड पे सिंपल लिख लेंगे जो अमाउंट होगी। याद रहे कि जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे होती हैं और जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड पे होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद अक्रूड इनकम आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है उसमें रिलेटेड इनकम में प्लस करेंगे, क्योंकि इनकम आती ही क्रेडिट साइड पे तो रिलेटेड इनकम जैसे हमारे पास कोई भी इनकम हो उसमें हम प्लस कर देंगे और बैलेंस शीट की एसिड साइड पे लिखेंगे। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या इसका दूसरा नाम था अनअर्न्ड इनकम, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम रिलेटेड इनकम से माइनस कर देंगे और लाइबिलिटीज़ की हम बैलेंस शीट की हम लाइबिलिटीज साइड पे लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किस तरह से निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं लेकिन ये पता नहीं होता कि इसकी अमाउंट कैसे लिखनी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जैसे आपके पास दिया हुआ है मशीनरी की अमाउंट दी हुआ है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ मशीनरी आपके पास दी हुई है 2000, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट में आपके पास लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, ठीक है। आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है तो आपने एडजस्ट कैसे करना है कि 2000 का 10% ले लेना है। ये जैसे मैंने लिया, ठीक है, या मेरे पास क्या जाएगा 200 दो। ये इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड पे सिंपल आपने लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये वाली अमाउंट लिख लेनी है। और जो इसकी एसिड साइड में हम रिलेटेड एसिड से माइनस करते हैं वो कैसे करते हैं कि आपने एसिड साइड पे मशीनरी लिख लेनी है, उसकी अमाउंट जैसे लिखेंगे, फिर लिखना है लेस डेप्रिसिएशन। 200 निकाल के 1800 आ जाएगा। इस तरह से आपने
उसमें लिख लेनी है एसेट साइड पे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे सिंपल उसी तरह लिखेंगे, और लाइबिलिटी साइड पे हम कैपिटल जो होता है उसमें आप प्लस कर देंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और उसके बाद लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।